हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने पहले क्लास में। दोस्तों, मेरा मानना है कि ट्रेडिंग सब लोग करते हैं, तो कोई इंडियन मार्केट में कर रहा है, कोई क्रिप्टो मार्केट में कर रहा है। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे ओटीसी मार्केट कोटेक्स की। कोटेक्स में आज जो हम लोग पढ़ेंगे, जो आज ये हमारा पहला क्लास है, क्लास का जो नाम है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। दोस्तों, कोटेक्स में जो कैंडल बनता है, हमको प्रत्येक 1 मिनट पे ट्रेड लेना होता है, इसलिए हमको जो है कैंडल के साइकोलॉजी को समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप कैंडल को साइकोलॉजी को समझ लिए तो ये समझ लिए कि आपका जो है 60 से 70% काम हो गया। आप प्रॉफिट बनाने में 60 से 70% कामयाब हो गए। दोस्तों, जो भी क्रिप्टो का मार्केट होता है एंड इंडियन मार्केट का मार्केट होता है, इन सब का जो है कैंडल जो भी बनता है, इन लोग की साइकोलॉजी सबकी अलग अलग होती है। हम बात करेंगे वर्टेक्स में ओटीसी मार्केट में जो एक कैंडल बन रहा है उसके पीछे कारण क्या है, और वो कैंडल बनने के पीछे कारण क्या है, जिसके कारण हम लोग अगले कैंडल पे जो है समझ के देख करके अगले कैंडल पर ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों, कैंडल के साइकोलॉजी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसको आइए हम लोग पढ़ते हैं सब मिल करके। दोस्तों, मेरा मानना है कैंडल के बारे में सबको जानकारी है, मगर हम ये समझते हैं कि बेसिक से शुरू करते हैं इस क्लास को, और एकदम इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलती है आज का वो पहला क्लास हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, कैंडल दो प्रकार के होते हैं। एक कैंडल होता है ग्रीन कैंडल, और एक कैंडल होता है रेड कैंडल। ठीक है। ग्रीन कैंडल हमेशा दोस्तों मार्केट के तेजी तेजी को दर्शाता है, और रेड कैंडल जो हमेशा मार्केट को जो है डाउनफॉल को दिखाता है। ठीक है। तो ग्रीन कैंडल में क्या होता है दोस्तों? ग्रीन कैंडल में आप सभी को पता है कि ग्रीन कैंडल जो मार्केट के जो प्राइस ओपन होता है, ये इस साइड यहाँ पे लोअर साइड से होता है। नीचे से ग्रीन कैंडल के मार्केट का ये ओपन प्राइस होता है, ये ओपन प्राइस होता है। और इसके जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो ऊपर होती है। दोस्त, इस साइड में क्लोजिंग प्राइस होता है, इसको क्लोजिंग प्राइस बोलते हैं। ये आपका जो हाई प्राइस होता है, इसको हाई बोलते हैं। 1 मिनट में मार्केट का जो प्राइस है कितना हाई गया हुआ है। और ये जो हमारा जो पॉइंट होता है, ये लास्ट नीचे वाला पॉइंट, इसको लो प्राइस, लो लो पॉइंट बोलते हैं। कि 1 मिनट में जो हमारे रेट हुआ था, प्राइस हुआ था, वो लोएस्ट कितना हुआ। दोस्तों, अब ये समझते हैं कि इस कैंडल को बनने के पीछे कारण क्या है। दोस्तों, आप लोग को ये सीधा सीधा मान लीजिए हमारा ये जो कैंडल है वो 1 मिनट का कैंडल है। ठीक है। 1 मिनट का कैंडल है। अब ये बना कैसे है? एक तो ये कारण हो सकता है कि मान लो ये कैंडल, एक यहाँ पे देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल को समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए ओपनिंग प्राइस हो गया। मान लो कैंडल का जो प्राइस है यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर यहीं पे जो है ये मार्केट क्लोज कर गया। ठीक है। मान लीजिए इसमें बिक नहीं है, हम बिक भी बना देते हैं, इसमें ये बिक है। ये अपना ये हाई प्राइस हो गया, और ये अपना जो है लो प्राइस हो गया। ठीक। एक तो ये सिनेरियो होता है कि मार्केट के अंदर जो है इतना सब स्ट्रक्चर हुआ, ये आप लोग एक कैंडल समझिए। ठीक है। मार्केट में जो है एक कैंडल के बनने के पीछे इतना कारण हो सकता है। तो देखिए कैंडल क्या करता है। अगर आपका 1 मिनट का कैंडल है, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो 5-5 सेकंड के जो कैंडल में अगर तोड़ने से तो 12 कैंडल बनता है। तो वो 12 कैंडल जो है वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तरीके से रिएक्ट करता है। अगर आप उसको फाइंड आउट करने में सफल हो जाते हैं तो अगली कैंडल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगा या रेड बनेगा। ठीक है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको पूछ सकते हैं। हम मानते हैं ये एक बेसिक चीज़ है और ये सबको जानकारी होगी, तो ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करना पड़ेगा। ठीक। एक तो ये जैसे मैंने सिनेरियो बताया कि एक तो ये सिनेरियो हो सकती है, तो ये बना हुआ है। ठीक। अब इसको हम डिलीट करते हैं, दूसरे सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। दूसरा सिनेरियो हम लोग देखते हैं, दूसरे सिनेरियो में क्या हो सकता है एक कैंडल को बनने के पीछे। ठीक है। इसको हम लोग जो है एक कैंडल से ही समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इस साइड में देखिए, इसके मान लीजिए हमारा एक ये लेवल है। ठीक। अब एक कैंडल यहाँ से बनना, मान लीजिए हमारा एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, और यहाँ पे जो है इस कैंडल की प्राइस ओपन हुई, और ये ऊपर गई नीचे आई। ठीक। फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। ठीक। और ऊपर गई, नीचे आई। एक बार क्या हुआ, वायर का पुश आया और वो यहाँ चली गई। ठीक। यहाँ आने के बाद में यहाँ पे आकर के यहाँ से ऊपर ये हाई बनाया, हाई के आने के बाद में और इसी यहाँ पे आके पॉइंट पे क्लोज कर दिया। ठीक। अब यहाँ पे हुआ क्या है? अब यहाँ पे बेसिक जो हुआ है
वो ये हुआ है, इसमें अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, बता रहा हूँ। इसमें देखिए हुआ क्या है, ठीक है। इसमें देखिए हुआ क्या, यहाँ पे मान लीजिए प्राइस यहाँ से ओपन हुई, ओपन होने के बाद में यहाँ से मार के ऊपर गया, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, फिर नीचे आया, अगेन ऊपर गया, और फिर यहाँ से एक बार रिजेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक देखिए ये सपोर्ट बनाते हुए जा रहा है। ये कैंडल जो है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में देखेंगे तो एक सपोर्ट ये बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। और मार्केट को ऊपर जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उसको एक सपोर्ट क्रिएट करना पड़ता है। जब मार्केट सपोर्ट क्रिएट करते जाएगा, सीढ़ी बनाते जाएगा, तो मार्केट ऊपर चला जाता है। तो जब हम लोग एक कैंडल को देखेंगे तो एक कैंडल पे जो आपको मेन पॉइंट देखना होता है कि मार्केट सपोर्ट कितने क्रिएट कर रही है। अब इसके लिए ये नहीं कि आप जो है 5 सेकंड में जा करके एक प्रत्येक 1 मिनट कैंडल को तोड़ करके 5 सेकंड में जा करके उसको देखने लगे। इसके लिए आपको कैंडल के रिएक्शन को देखना पड़ेगा कि ये कैंडल कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो भी अगर मान लो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल में हमेशा हमें जो अपना लोअर वीक होता है ये ओटीसी मार्केट में सपोर्ट की तरीके से काम करता है। और ये अब हाई जो होता है, हाई पॉइंट, वो एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम करता है। रेड कैंडल में भी सेम इसी तरीके से होता है। ऊपर का जो साइड होता है वो रेजिस्टेंस की तरीके से काम होता है, और नीचे का जो साइड होता है वो एक सपोर्ट की तरीके से काम होता है। एक कैंडल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे बढ़िया इंटरनल स्ट्रक्चर यही आपको देखना होता है कि ये क्या कर रहा है, ठीक। इसको अगर आप फाइंड आउट करने में कामयाब हो गए तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगला कैंडल ग्रीन बनेगा या रेड बनेगा। इसके लिए आप जो है आप जा कर के चार्ट पे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। ये हो गया आपका ग्रीन कैंडल का। अब हम बात करते हैं रेड कैंडल का, ठीक है। रेड कैंडल के बारे में बात, आप यहाँ तक इतना सब कुछ मैं मानता हूँ, इतना सब कुछ ये क्लियर हो गया आपका। ये बेसिक क्लास है, तो बेसिक के तरीके से ही समझते हैं, ठीक। अब मान लिए मानते हैं हम लोग रेड कैंडल का, रेड कैंडल कैसे बनता है और रेड कैंडल में बनने का काम क्या होता है। रेड कैंडल में भी सेम होता है। रेड कैंडल की जो प्राइस होती है हमेशा ऊपर से ओपन होती है। मान लीजिए यहाँ से प्राइस कोई हमारी ऊपर हुई, ठीक। मार्केट यहाँ नीचे आया, नीचे आने के बाद एक झटका आया, इसको यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ यहाँ बना दिया, ठीक। फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, और अंततः करता है यहाँ से एक लो बनाया क्रिएट किया, और यहाँ से फिर एक झटकाया और यहीं पे एक क्लोज कर दिया, ठीक। तो ये कैंडल हमारी किस तरीके से बनी है इसके बारे में बात कर। देखिए ये कैंडल, ये सिंपल ऐसे बनी हुई है। ऐसा राइटिंग गड़बड़ चल रहा है, कोई नहीं। देखिए ये ऐसे बना, ठीक। अब इसके अंदर हुआ क्या है, मान ली प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, एक बार ऊपर गया, यहाँ से फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और नीचे आया, ऊपर गया, फिर ये यहाँ आया, फिर यहीं आके क्लोज कर दिया। ये थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा हो गया, समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारा जो है ये यहाँ से कैंडल ओपन हुआ, यहाँ से जो है कैंडल यहाँ आया, ठीक। यहाँ आने के बाद ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक। तो इसमें भी क्या हुआ, एक ये अगर एक डाउन कैंडल बन रहा है और उस कैंडल को जो है अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, तो उसको क्या करना होगा, उसको एक रेजिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। प्रत्येक रेजिस्टेंस से जो मार्केट, जैसे इसमें क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस ये बना, एक रेजिस्टेंस ये बना, ठीक। एक रेजिस्टेंस ये बना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस से इसको मार्केट को रिजेक्ट करना चाहिए, और रिजेक्ट करते हुए वो नीचे मार्केट को चला जाएगा। एक कैंडल को परफॉर्म होने के ये बेसिक जानकारी है, ठीक है। इसको सबको समझना चाहिए। इसको इरेज करते हैं और इसको हम एक बार और बेसिकली समझा देते हैं कैसे है बना है, समझ आते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कैसे क्या हुआ। ये मान लीजिए कैंडल यहाँ से ओपन हुआ, ठीक। ओपन होने के बाद अगर नीचे आया, एक एक यहाँ पे आया, यहाँ पे रुका हुआ है कैंडल, ऊपर गया, ठीक। ऊपर जाने के बाद फिर एक बार पुश आया, फिर यहाँ पे आया, रुका हुआ है, और नीचे आया, और नीचे आया, और नीचे आया, और नीचे आकर के यहाँ पर जो क्लोज कर दिया। इस कैंडल में क्या हुआ, इस कैंडल में पहले तो ऊपर गया, आप लोग यहाँ से देखिए। इस कैंडल पहले यहाँ से एक बार नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ठीक। इस तरीके से ये कैंडल परफॉर्म हुआ, ठीक है। एक चीज़, ये बेसिक चीज़ हो गया कैंडल के हम कैसे बन रहा है और कैंडल को बनने का कारण क्या है, ठीक।
ग्रीन कैंडल में हम लोगों ने क्या सीखा? ग्रीन कैंडल में हम लोगों ने ये सीखा कि प्रत्येक ग्रीन कैंडल में हमको जो फाइंड आउट करना है वो एक सपोर्ट को फाइंड आउट करना है। मार्केट ग्रीन कैंडल में एक अप ट्रेंड है, मार्केट ये अप ट्रेंड है, मार्केट अप ट्रेंड है, हमको एक क्या करना है? एक सपोर्ट का फाइंड आउट करना है। और रेड कैंडल में हमको क्या करना है? मार्केट को जो है रेजिस्टेंस के सपोर्ट करना है। देखिए ये ऐसे आता है, ऐसे आता है, ठीक है, तो हमको एक रेजिस्टेंस एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक ऐसे रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप लोग भली बात समझ गए होंगे, और ये काम कैसे होता है इसके बारे में हम अगले बार आगे बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। और एक चीज़ और बेसिक चीज़ बता देते हैं, सिंपल सी बात, एक चीज़ बेसिक रूल समझिएगा। अगर अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में आपको लगातार 3 कैंडल, मैं एक ग्रीन कैंडल बना रहा हूँ, 3 कैंडल, कैंडल ये बन गया तो ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। दूसरा कैंडल, दूसरा कैंडल ये बन गया मान लीजिए, ठीक है। दूसरा कैंडल ये मान लीजिए बन गया, ये भी ग्रीन कैंडल है। और तीसरा कैंडल जो है फिर ये बन गया ग्रीन कैंडल। अब ये 3 कैंडल क्या हो रहा है? 3 कैंडल का एक मोमेंटम है, जहां भी हमारा 3 कैंडल लगातार बन जाएगा तो उसको हम एक मोमेंटम काउंट काउंट करेंगे, ठीक है। 3 कैंडल के बाद में मान लीजिए एक कैंडल अपना एक रेड आ गया, ठीक। एक कैंडल यहाँ से ये यहाँ, ये हो गया रेड, ठीक। ये आप आज के लिए आप लोग का होमवर्क है, इसको आप चार्ट पे जाकर के प्रैक्टिस भी करिएगा। मान लीजिए 2 कैंडल अपना या रेड आ गया, ठीक। तो ये क्या है? 3 कैंडल, देखिए सिंपल सी बात है, ये जो 3 कैंडल है ये एक अप ट्रेंड में है, ये एक अप ट्रेंड में है। और 2 कैंडल इसके नीचे आ गए, तो 2 कैंडल ये क्या है? रिट्रेसमेंट है, ठीक है। 2 कैंडल को जब भी हमारा अप ट्रेंड में अगर 2 कैंडल हमको मिलता है तो 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बना करके बता करके हम लोग अगली कैंडल पे कंटिन्यूशन का ट्रेड करेंगे, मतलब अप साइड का ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये एक बेसिक सा रूल है। अगली कैंडल पे हम लोग अप साइड का ट्रेड करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हो गया 2 कैंडल, तो हमको अगले जो कैंडल पे ट्रेड करना है, मैं इसको यूज कर, ठीक है। 2 कैंडल जब भी कहीं भी आपको दिखेगा अप ट्रेंड में, अगर 3 कैंडल लगातार ग्रीन है, अगर 2 कैंडल उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट आ गया, तो रिट्रेसमेंट बता करके हमको जो है कंटिन्यूशन का ट्रेड करना है ग्रीन साइड का, ठीक। ये हमारा पहला बेसिक सा रूल हो गया, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। सेम इसी का अगर हम अपोजिट करेंगे रेड कैंडल में, तो रेड कैंडल में भी अगर लगातार आपको डाउन साइड का 3 कैंडल मैं आपको कहीं बना दूं, या इसी का समझिएगा, मान लीजिए ये 3 कैंडल अप ट्रेंड में, अब आपको जैसे मान लीजिए एक ट्रेंड ये, मैं एक उसको ड्रा करके बना देता हूँ। मान लीजिए ये रेड कैंडल बन रहा, एक कैंडल ये बन गया, ठीक। 2 कैंडल बन गया, ठीक। ये तीसरा कैंडल बन गया। अब ये 3 कैंडल लगातार हमको डाउन साइड में मिल रहे हैं, और तो इसके अंदर तीनों कैंडल को हम क्या बोलेंगे? मोमेंटम है। इसका मोमेंटम है, मोमेंटम जो है सेलर का है। और इसके अपोजिट अगर एक कैंडल ग्रीन आ गई, ये मान लीजिए ग्रीन कैंडल है, एक 2 कैंडल ग्रीन आ गई, ठीक है। तो ये 2 कैंडल जो ग्रीन आई है इसको हम बोलेंगे रिट्रेसमेंट। और रिट्रेसमेंट बता करके हम अगले कैंडल पे जो है कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड करेंगे, मतलब रेड साइड का ट्रेड करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो का हम लोग जो लाइक रखेंगे, 500 लाइक रखेंगे, अगर 500 लाइक हो जाता है तो हम अगला क्लास लेकर आएंगे। ये दोस्तों, इसको आप लोग पूरा देखिएगा, एक एक बारीकी को समझिएगा। जो मैंने बताया कैंडल का साइकोलॉजी क्या है, इसके परफॉर्म होने का कारण क्या है, अगर आप लोग ये जान गए तो मेरा दावा ये है कि 60 से 70% तो आपको कोटेक्स आ गया, आपसे आप जो है 60 से 70% कोटेक्स में प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो का लाइक रखते हैं, लाइक हम रखते हैं 500 लाइक आ जाएगा तो हम क्लास 2 लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इस वीडियो को जो है रिवाइंड करके कई बार देखिए, जब तक आप लोग को समझ में ना आए। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप जो है कमेंट में कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।